देखो, कलर तो किसी का कोई कलर नहीं होता, सब कलर सबके हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका के झंडे को लेकर के फिल्में बनती हैं, इंग्लैंड के झंडे को लेकर के फिल्में बनती हैं, वहाँ तो ये इशू नहीं बनता। भारत में तो ये जानबूझ के इशू बनाया जा रहा, और इससे जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता, उस पर भी असर पड़ेगा कि भाई आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बनाओगे तो फिल्मकारों के बीच में फिर एक डर का बहका माहौल बनेगा, और जो फिल्मों को लेकर के उनमें जो सृजनात्मकता होनी चाहिए, जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो बाधित होएगी। हमारा मानना ये कि ये फिल्मों के मामले में इस तरह के प्रदर्शन एकदम गलत हैं, और फिल्मों को ये स्पेस मिले, लोगों को अपनी बात कहने का स्पेस मिले, और ये बात दर्शकों पर छोड़ देनी चाहिए कि वो किस तरह कंसीव करते हैं। यदि कोई बात किसी गलत तरीके से किसी फिल्म में प्रदर्शित की गई है तो वो दर्शकों के ऊपर है, वो खुद ही नकार देंगे। अब आप कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हो खामो खां की, तो हम इससे सहमत नहीं है। सब कलर सबके हैं, भगवा पे किसी एक पार्टी का, किसी एक संगठन का, किसी का किसी कलर पे कोई कॉपीराइट नहीं है। अब आप चाइना की बात कर रहे हो तो कई गुना आप आयात करते हो और बहुत कम निर्यात करते हो, तो चाइना का यदि मुकाबला करना, अमेरिका का यदि मुकाबला करना है तो उनके बराबर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी भी विकसित करनी पड़ेगी। तो आप निसंदेह विश्वगुरु बनोगे केवल नारे लगाने से, या भगवा झंडा फहराने से, या किसी दलित को पीट देने से। इस तरह तो विश्वगुरु नहीं बन सकते। फिल्मों को लेकर इस तरह की राजनीति भी हिंदुस्तान में कभी नहीं रही। ये तो इन्होंने जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें उठानी शुरू की हैं कि फिल्में भी उस लपेटे में आ गई हैं, और फिल्मों में भी बहुत सेकुलर चीज़ें रही हैं, क्योंकि हीरो हीरोइनों की शादियां आपस में होती रही हैं। मुस्लिम डायरेक्टर, हिंदू डायरेक्टर, मुस्लिम हीरोइन, हिंदू हीरो, ये तमाम बड़ा मिला जुला बहुत अच्छा माहौल फिल्मों में रहा है। उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश इन्होंने की है। सर, देश को आज़ादी हुए 75 साल हो गए हैं, सबको आज़ादी है, संविधान आज़ादी देता है कि कोई कैसा ही कपड़ा पहने, कैसा ही कलर, कहीं भी आए, कहीं भी जाए, कहीं भी खाए। तो ये कलर को लेकर क्यों ज़्यादा बवाल मचाया हुआ है, स्पेशली एक विशेष वर्ग के लोगों ने? ये देखो, सारी चीज़ें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, झूठा इतिहास लिख रहे हैं, झूठी बातें प्रचारित कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन्हें भी पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मध्यकालीन, मध्ययुगीन मानसिकता के लोग हैं, और ये आधुनिकता के खिलाफ हैं, जो बराबरी के खिलाफ हैं, समानता के खिलाफ हैं। लेकिन सर, वो तो कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनाएंगे भारत को। विश्वगुरु बनाने के सपने आप देख सकते हो, और देखने भी चाहिए, और विश्वगुरु बनने की क्षमता भी भारत में है, क्योंकि भारत जो है अद्भुत देश है, और अद्भुत इसमें उत्पादन की क्षमताएं हैं, और जवान आबादी भी है। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए आपको साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उसे बढ़ावा देना पड़ेगा। यहाँ के जो यूथ है, यूथ के जो बेरोजगारी का आलम है, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज के दिन है। जब तक आप बेरोजगारी को एड्रेस नहीं करोगे, और उसे आप एड्रेस कैसे करोगे? जब तक आप उद्योग नहीं लगाओगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? लेकिन सर, जो पूरी जो आलोचना हो रही है इसकी, पूरी जो भगवा रंग की कपड़ों को लेकर, इसमें तो युवा पीढ़ी है देश की, जो सबसे ज़्यादा है हमारे देश में युवा पीढ़ी, वो तो सबसे आगे विरोध करने में वालों में सबसे आगे आ गई है। देखो, उसको कहाँ रोजगार चाहिए? यूथ जो है वो ऐसा नहीं है, यूथ बहुत बड़ी संख्या, यूथ तो नौकरियों के लिए भी कर रहा प्रदर्शन, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में उनको नहीं दिखाया जाता। बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन मुस्लिम में मस्त है सर युवा तो। हिंदू मुस्लिम के है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पार्टी है सत्ताधारी, वो कोशिश कर रही है कि लोगों को धर्म के मामले पर, भगवा के मामले पर पोलराइजेशन करके राजनीति हो रही है, और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। और बहुत सारा यूथ ऐसा भी है जो उनके बहकावे में भी आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यूथ ऐसा है जो अपने सवालों पर खड़ा है, अपने सवालों पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन मीडिया जो उसे नहीं दिखाती। लेकिन सर, जो ऐसे कपड़े जो पहने गए हैं भगवा कलर के, बहुत सारी फिल्में बनी हमारे देश में, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे और भी बहुत सारे कलाकार हैं, उन्होंने भी ऐसे कपड़े पहने का भी उनका तो विरोध नहीं हुआ है, जो शाहरुख खान का विरोध किया जा रहा है। बहुत फिल्में बनी हिंदुस्तान में, देखो बलराज साहनी की फिल्म थी, या मदर इंडिया थी, और बहुत सारी उम्दा फिल्में हिंदुस्तान में बनी हैं। देखो, फिल्में पहले कहते हैं ना, फिल्में समाज का आईना होती हैं। तो पहले जो डायरेक्टर थे वो फिल्में बनाते थे, जो समाज में घटित होता था उसको लेकर फिल्में बनती थी।
अभी पीछे कुछ सालों से होने लगा कि फिल्में प्रोपगेंडा का भी एक साधन बन गई हैं। तो कुछ पार्टियां भी उन्हें फंडिंग करने लगी हैं डायरेक्टर्स को, तो वो उस तरह की फंडिंग अब प्रोपगेंडा के वास्ते होने लगी है। जैसे फेसबुक का इस्तेमाल है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल है, तो अब फिल्मों का इस्तेमाल भी कुछ लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडे के प्रचार के लिए कर रहे हैं। सर, इस फिल्म में शाहरुख खान हीरो हैं। यदि शाहरुख खान हीरो नहीं होता, कोई हिंदू कलाकार होता जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी या सन्नी देओल होते, तो क्या इसका इतना विरोध होता? शायद नहीं होता, और हो सकता नहीं होता उस तरीके से जिस तरीके से अब हो रहा, क्योंकि ऐसी फिल्में तो जैसे कश्मीर फाइल्स थी, या उससे पहले एक आई थी सनी देओल की एक फिल्म थी गदर के बाद भी एक आई थी जिसमें खीर मांगोगे तो ये दे देंगे। हाँ, तो इस तरह की फिल्में बनती रहीं जिसमें एक समुदाय के खिलाफ, एक तबके के खिलाफ बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन उसका तो विरोध नहीं हुआ। अब इसका मामूली अब रंग को लेकर ही विरोध हो रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत को जिस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, तो भारत की जो पहचान है सबको समाहित करने की, सबको साथ चलने की, सभी धर्मों का देश, सभी नस्लों का देश, सभी जातियों का देश, उस पहचान को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। और यदि ये पहचान ख़त्म होती है तो आधुनिक मूल्य भी खत्म होंगे और भारत के संवैधानिक जो है मूल्य वो भी खतरे में पड़ेंगे। ये सर फिल्म का विरोध है या फिर मुसलमानों का विरोध है? देखो, कहीं ना कहीं आप ये समझो कि मुसलमानों के खिलाफ तो प्रोपगेंडा है ही, और मुसलमानों के खिलाफ की राजनीति आप देख रहे हो आज देश में पूरी तरह फैल गई है। हर जगह जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर सत्ता में पार्टियां आ गई हैं। तो ये पार्टियां चाहेंगी कि हम इस तरह का ही माहौल बनाए रखें, और जो लोगों के असल मसले हैं वो बैकग्राउंड में रहें, उन पर कोई चर्चा ना हो, बातचीत ना हो, और ये इन्हीं मुद्दों पर सत्ता में बने रहें। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो फ्लॉप होती जा रही हैं लगातार, और जो साउथ की फिल्में हैं हमारे देश में वो ज़्यादा हाई पैसा भी कमा रही हैं, वो प्रसिद्धि पा रही हैं। ऐसे जो स्टंट किए जा रहे हैं धार्मिक चीज़ों को लेकर, रंग को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, क्या ये ऐसे बवाल करने से फिल्में हिट हो जाएंगी? देखो, हिट नहीं होती फिल्म, जो अच्छी है वो अच्छी होती है। अब अवतार फिल्म आई है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उससे पहले अवतार आई थी, वो $2.5 बिलियन कमा करके गई थी। टाइटैनिक आई थी, और बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में जो दुनिया भर में व्यवसाय करती हैं। तो यदि आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी कलाकारी है, अच्छी आप मेहनत करते हो, तो फिल्म आपकी चलेगी। और साउथ का सिनेमा निसंदेह आज वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी फिल्में हिंदी में भी ज़्यादा मशहूर हो रही हैं। मेहनत सर ये भी कर रहे हैं ना रंगों को लेकर लेकिन अब देखो ना, कहाँ हिंदी फिल्में हिट होती थी, अब साउथ की फिल्में जो है हिंदी फिल्मों के ऊपर उनका वर्चस्व है। अच्छी फिल्में बन रही हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छी बन रही हैं, बजट वाइज भी अच्छी बन रही हैं, कमाई के हिसाब से भी अच्छी बन रही हैं। तो अच्छी फिल्में मशहूर होंगी। ये फालतू का प्रोपगेंडा करने से तो बदनामी होती है, और फिल्म उद्योग का पूरे तौर पर जो है इसका नुकसान होता है। तो मतलब ये बॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं, स्पेशली जो हिंदी फिल्में हैं, ये नया विवाद पैदा करती जा रही हैं। निसंदेह ये विवाद जो हिंदी फिल्म उद्योग के खिलाफ है और उसके नुकसान में है। अच्छा सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि फिल्म रिलीज की गई और थिएटर में लगाई गई तो थिएटर में आग लगा देंगे जो हिंदूवादी संगठन है। मैं तो फिर वही बात कहूँगा कि इनका भारत के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। ये तानाशाही इन्होंने कायम करने की कोशिश की है, और ये चाहते हैं कि भारत में तानाशाही आए और लोग जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करना ख़त्म कर दें। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जब सरकार है, सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड ने पास करी है, जब आपने सेंसर बोर्ड बना रखा तो उसने पास करी है, तो आप होते कौन हो? यानी कि इस देश में कानून का शासन है या गुंडों का शासन है? और यदि सरकार कहीं इस बात की इजाज़त दे रही है कि वो सिनेमा घरों में जाएं और फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दें, तो ये तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब इस देश में कानून का शासन नहीं बचा। यदि आप हिंदुत्व की बात करोगे तो आपको डिस्टर्ब करने का राइट है। यदि आप संविधान की बात करोगे, सेकुलरिज्म की बात करोगे, समानता की बात करोगे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप पर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, आपको देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। तो ये जो माहौल है ये बहुत गलत है, देश के खिलाफ है, और ऐसे लोग देश के हित में नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसकी खिलाफत करते हैं। ये जो पूरा बवाल चल रहा है फिल्म को लेकर, इसमें फ़ायदा होगा क्या हिंदूवादी संगठनों को पॉलिटिकल तौर पर? हाँ, पॉलिटिकली वो ये बिल्कुल कैलकुलेटेड है, और वो इसी वजह से इसका विरोध भी कर रहे हैं कि उनका फ़ायदा हो, और उन्हें फ़ायदा होता दिखता भी है चुनावों में। देखते हो आप कि हिंदू मुस्लिम की लाइन पे जो इनको फ़ायदा मिलता है।